Hi, good evening. So, I'm sure you might have had a wonderful trade क्योंकि निफ्टी ना निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने क्या किए स्विंग्स जो है दोनों तरफ बहुत अच्छे से दिया है. So you could have encashed. Of course, as I had mentioned, it's always advisable to capture the main impulse, right, rather than going for the pullback. Though I had played on the pullback because I didn't had the time, I didn't had, I could not have waited for the impulse to begin. So that's the reason why I played out the pullback. But had I had the time, definitely I would have waited for the pullback. तो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, जो चैनल फॉलो करते हैं आप सब लोगों को तो पता है कि पुल बैक एंड इम्पल्स क्या होता है. सो व्हेन द होल, अभी फिलहाल तो एमएसएस नहीं हुआ है एंड मूव तो डाउनवर्ड है, तो क्या रहेगा. Whatever this went up was a pullback to me. Of course, I mean it has gone sideways, but nevertheless sideways में भी जब volatility रहता है ना, तब ऑप्शन बेयर को पैसा बनता है. तो इट वाज गुड. ये ऊपर का मुंह भी अच्छा सा चले गया, नीचे का मुंह तो आई एम वेरी श्योर आप लोगों ने बहुत ही अच्छा सा पैसा बनाया होगा इसमें, क्योंकि ये दो कैंडल ही काफी है आपको अच्छा सा पैसा देने के लिए, राइट. एंड ये अंदर तो हाथ लगाना ही नहीं है. अगेन अगेन मे बी दिस कुड हैव, बट इतना काफी है. हर ट्रेड लेना जरूरी नहीं, एक बार आपका ट्रेड बन जाता है, क्लोज द टर्मिनल, रिलैक्स, दैट्स इट. व्हाट आई डिड, ये जब ऊपर गया था, खुलते ही जो ऊपर गैप अप गया था, देन उसके बाद जो पुल बैक लिया, मेरी एंट्री यहीं पर थी. सो आई वेटेड टिल, या आई थिंक टिल हियर, करेक्ट. बिकॉज मुझे क्या हो रहा था, आई एम एन ऑप्शन बायर. ऑप्शन बायर को क्या होता है, अगर थोड़ा सा भी मार्केट एक कैंडल नीचे आ जाता है तो देर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट ही वुड एंड अप मेकिंग, जो भी कमाया हुआ है उसका वो रेड वाला कैंडल खा लेता है अच्छा खासा आपका मुनाफा. भले ही दूसरा कैंडल फिर कॉम्पेंसेट कर सकता है, बट नेवरदलेस ये जब नीचे गिरा, देन अगेन व्हेन इट वेंट अप, माय एंट्री वाज हियर. एंड मैं समवेयर, ये जो रेड कैंडल थोड़ा पुल बैक आया, यहां पर निकल गया था, मेड अराउंड 31 रुपीज पर लॉट, एंड आई वाज हैप्पी एंड वेंट टू बेड. बट अगर इफ आई कुड हैव वेटेड फॉर द ट्रेड, दिस वुड हैव बीन द बेस्ट ट्रेड फॉर मी. नीचे गिरा, इट पुल बैक, इट मेड अ पिन बार. हाँ हाँ, दिस वुड हैव बीन द एक्सेलेंट ट्रेड एंड आप आराम से यहाँ तक खूब पैसा बटोर लिए होते. दिस वुड हैव बीन, आई मीन, ये जरूर आपको अच्छा खासा ऑप्शन चार्ट मैंने देखा नहीं है अभी, बट आई एम वेरी श्योर दिस कुड हैव गिवन यू अ गुड प्रॉफिट, वेरी गुड प्रॉफिट इन फैक्ट, नॉट जस्ट गुड. हाँ, बैंक निफ्टी में क्या किया, बैंक निफ्टी, लेट्स गो टू बैंक निफ्टी. जो हमने लेवल्स मार्क किया था, it had really respected, and as per those levels, yeah, ये लेवल ऑलरेडी वीकली वाला लेवल था. सो और ये जो हमने लेवल मार्क किया था, इट वेंट स्ट्रेट अवे, इट टुक रेजिस्टेंस एंड फेल. सो यू कुड हैव इनिशिएटेड द ट्रेड ओवर हियर, राइट. एंड कॉल भी सेल किए होते तो कॉल सेल करके आराम से यहां तक जो है आप बैठ सकते थे. आई नॉर्मली आई वोंट गो फॉर सच मूव्स, क्योंकि ये अगेन, to me, till the MS is made, is done, this is just a pullback. So I would not really have played it, but एक दिन में एक ट्रेड अच्छा वाला एक मिल जाता है. आई डोंट थिंक वी शुड गेट इनटू more than required trades, right? Because trading is a game of probability, right? तो जितना कम ट्रेड लोगे और जितना सटीक सा ट्रेड ले लोगे, आपकी विनिंग की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहेगा एंड खोने का डर कम रहेगा, राइट. एक ट्रेड आपके सेटअप के हिसाब से बन रहा है, बस ले लो, डब्बा बंद कर दो, दैट्स इट. दैट्स ऑल आई वुड एडवाइस. बट अगेन,
कुछ लोग शांति से बैठ नहीं पाते हैं और दे गो फॉर मल्टीपल ट्रेड्स। ये आदत बदलना पड़ेगा। We will have to work upon our own self so that we don't get caught into unnecessary trades. So for a trader, patience, discipline are very important traits of an individual. And if one doesn't have these two, one has to gradually build all these two: patience, patience and discipline. Okay. ओके कल के लिए क्या करेगा मार्केट, निफ्टी क्या कर सकता है? मैं इसमें कोई भी लेवल चेंज नहीं करूंगा, दे ऑल विल रिमेन एज इट इज। इन ऑल प्रोबेबिलिटीज इट शुड गो टू दिस, इट शुड गो टू दिस। नीचे की तरफ आई डोंट एक्सपेक्ट, लेकिन नीचे की तरफ आता है तो या दीज टू आर देयर। नीचे की तरफ यू कैन से टारगेट 1 एंड टारगेट 2, बट सिंस इट इज होल्डिंग दिस वीकली जोन, यहां पर भी इसने सपोर्ट लिया था, ये भी सपोर्ट लिया हो, यहां पर भी सपोर्ट लिया हुआ है, तो दिस शुड बी ऊपर की तरफ टारगेट 1, टारगेट 2। दैट्स ऑल वी कैन कंसिडर एज ऑफ नाउ। ओके, आई थिंक दैट्स इट। आपने ऑलरेडी ये लेवल्स नोट किए होंगे अपने चार्ट पे, क्योंकि ये वीकली चार्ट के वीकली एनालिसिस पे जो मैंने बताया था ये वही लेवल्स है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। ओके, सो वी कैन ट्रेड अकॉर्डिंगली। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी जो है, बैंक निफ्टी बीच में बंद हो गया है, सो नीचे की तरफ रूम क्या है? ओके, आई एम कंसिडरिंग दिस एज टारगेट 1 ऊपर की तरफ, एंड बीच में एक छोटा सा पॉज लेके देन दिस कुड बी टारगेट 2। नीचे की तरफ दिस दिस वीकली लेवल इज होल्डिंग, क्योंकि यहां पर भी होल्ड किया, इधर भी होल्ड किया हुआ है, एंड नीचे उसके बाद आया नहीं है। सो इन ऑल प्रोबेबिलिटीज इट शुड गो हियर एंड देन इट शुड गो ओवर हियर। अगर नीचे आता है तो दिस शुड एक्ट एज अ टारगेट 1 एट द बॉटम। ओके, दिस इज ऑल दैट वी कैन कंसिडर एज ऑफ नाउ फॉर बैंक निफ्टी, है ना? सो that's all for this evening, and let's meet again tomorrow. Okay, keep those two words that I mentioned in today's video, the patience and discipline, which are must for a trader. You need to set rules for your own self, and you're not expected to cross those guidelines which you have set for your own self. कोई भी दूसरा आदमी बोल नहीं पाएगा आपको क्या क्या रूल्स होनी चाहिए। when you know the levels, you set the rules for your own self and don't ever try to violate them, right? So be a consistent trader and make good money. So have a great evening, take care of your own self, see you, bye bye.